दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे मुल्क के हैरत अंगेज और शर्मनाक हकाइक बताने जा रहे हैं जहां पर अगर कोई लड़का या लड़की कपड़े उतार कर सड़क पर घूमना चाहे तो उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। सिर्फ यही नहीं बल्कि शर्मनाक बात यह है कि इस मुल्क में कई ऐसे बीचेस भी मौजूद हैं जहां पर लड़के और लड़कियां बगैर कपड़ों के इकट्ठे नहा सकते हैं। ये मुल्क दुनिया का 14वां सबसे अमीर तरीन मुल्क है। हैरानकुन तौर पर इस मुल्क में बार्स यानी शराब खानों की तादाद भी सबसे ज्यादा है। 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2,40,000 से भी ज्यादा शराब खाने मौजूद है। दोस्तों ये मुल्क कोई और नहीं बल्कि स्पेन है और आज की इस वीडियो में हम स्पेन के बारे में ऐसे ही अजीबोगरीब और हैरानकुन हकाइक बताएंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों स्पेन यूरोप का इंतहाई खूबसूरत तरीन मुल्क है। यही वजह है कि स्पेन की खूबसूरती को देखने और अय्याशी करने के लिए हर साल तकरीबन 6 से 7 करोड़ टूरिस्ट घूमने के लिए स्पेन आते हैं। लेकिन नाकाबिले यकीन बात यह है कि स्पेन में कई ऐसे साले समंदर मौजूद हैं जहां लड़कों और लड़कियों को मुकम्मल आजादी है कि वो बरहना और बगैर कपड़ों के साले समंदर पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक ही नहीं, स्पेन के कानून के मुताबिक वहाँ पर लोग अगर सड़कों पर नंगा घूमना चाहें तो वो बरहना हालत में भी घूम सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी हालत में घूमने की आजादी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। इसी वजह से स्पेन में आपको एक या दो नहीं बल्कि अक्सर लोग ऐसे नजर आएंगे जो सड़कों पर नंगा घूमते फिरते हैं। दोस्तों स्पेन का एक शर्मिंदा कर देने वाला राज ये है कि यहाँ पर जिस्म फरोशी को कानूनी हैसियत हासिल है। इस वजह से स्पेन के लोग शादियां बहुत कम करते हैं, लेकिन फिर भी स्पेन में लड़की की शादी के लिए उम्र का 16 साल होना निहायत जरूरी है। 2005 के बाद स्पेन में हम जिन्स प्रस्तों को आपस में शादी करने की मुकम्मल इजाजत है। स्पेन में 2,40,000 के करीब ऐसे नाइट क्लब्स मौजूद हैं जहां रक्स और सुरूर के साथ साथ शराबो शबाब यानी नौजवान लड़कियां भी मुयसर होती हैं, और इसी वजह से दुनिया भर से लोग इन रंगीनियों का मजा लेने के लिए स्पेन का रुख करते हैं। दोस्तों ये सब देखते हुए ये कहना गलत ना होगा कि स्पेन में फहाशी और अय्याशी के लिए हर चीज कानूनी तौर पर मुयसर है। स्पेन की कुल आबादी तकरीबन 4 करोड़ है, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हर साल स्पेन की आबादी से 1.5 गुना ज्यादा लोग घूमने के लिए पूरी दुनिया से स्पेन में आते हैं। सियाहों का स्पेन का रुख करने की सबसे बड़ी वजह 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का होना भी है, लेकिन इसके अलावा स्पेन को कुदरती खूबसूरती की वजह से भी जाना जाता है। दोस्तों स्पेन दुनिया का 14वां सबसे अमीर तरीन मुल्क है और यूरोप के बाकी मुल्कों की तरह स्पेन की करेंसी भी यूरो है। दोस्तों एक वक्त ऐसा भी था जब स्पेन दुनिया के 21 मुल्कों पर हुकूमत किया करता था, लेकिन आज वो सब मुमालिक आजाद है। ताकतवर आर्मी होने के बावजूद स्पेन एक ऐसा मुल्क था जिसने वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में किसी भी मुल्क का साथ नहीं दिया। लेकिन 1936 से लेकर 1939 तक स्पेन में होने वाले सिविल वार ने बेतहाशा तबाही बर्पा कर दी थी और इस जंग में तकरीबन 5 लाख के करीब लोग मारे गए थे। स्पेन का एक और दिलचस्प मगर अजीबोगरीब कानून यह है कि स्पेन में हर शख्स मरने के बाद अपनी बॉडी का एक पार्ट अतिया के तौर पर देने का पाबंद होता है, यानी इसे मरने से पहले बताना होता है कि वो मरने के बाद अपने जिस्म का कौन सा हिस्सा अतिया करेगा। स्पेन में अगस्त के आखिर में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें हजारों की तादाद में लोग स्पेन के एक शहर बोनियाल में जमा होते हैं, जहाँ पर लाखों की तादाद में टमाटर मौजूद होते हैं और लोग इन टमाटरों को एक दूसरे को मारकर इस त्योहार का मजा लेते हैं। दोस्तों बैल स्पेन का कौमी जानवर है और जुलाई के आखिर में होने वाला बुल रनिंग फेस्टिवल स्पेन का सबसे मशहूर त्योहार माना जाता है। इस फेस्टिवल में कई लोग अपनी जान की बाजी भी हार चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हर साल इस फेस्टिवल को मनाने के लिए तकरीबन 10 लाख अफराद जमा होते हैं। स्पेन यूरोप का 4था सबसे बड़ा मुल्क है और इसकी सरहदें फ्रांस, पुर्तगाल, मोरक्को और डंडोरा से लगती हैं। दोस्तों सबसे पहली सिगरेट का इस्तेमाल स्पेन में किया गया था और खलाबाजों के पहनने वाला सूट भी 1935 में स्पेन में बनाया गया था। इसके अलावा जैतून का नाम सुनते ही हमारे जहन में अरब मुमालिक सबसे पहले आते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जैतून के तेल की दुनिया में 45% पैदावार स्पेन में की जाती है। स्पेन का दारुल हुकूमत मैड्रिड है और स्पेन की सरकारी जुबान स्पेनिश है। स्पेन की 76% आबादी ईसाई, 2% मुसलमान और बाकी तादाद ऐसे लोगों की है जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते। दोस्तों हैरानकुन बात यह है कि 76% ईसाई लोगों में से 54% लोग ऐसे हैं जो गिरजाघर का रुख ही नहीं करते। दोस्तों शायद आप ये ना जानते हो कि फ्रांस का मशहूर एफल टावर सबसे पहले स्पेन के शहर बार्सिलोना में बनाने का मंसूबा बनाया गया था। रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के अलावा वेलेंसिया स्पेन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की खास बात यह है कि यहाँ पर तकरीबन 5 सदियों तक मुसलमानों ने हुकूमत की। दोस्तों स्पेन के शहर बार्सिलोना में एक ऐसा चर्च मौजूद है जो पिछले 130 साल से तामीर हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि ये बहुत जल्द 2026 में बनकर तैयार हो जाएगा। कहा जाता है कि इसका आर्किटेक्चर बहुत कमाल का है और इसी वजह से लाखों सयाह इसे देखने के लिए स्पेन का रुख करते हैं। स्पेन में दुनिया का सबसे पुराना लाइट हाउस टावर ऑफ पुलिस
जिसे पहली सदी ईस्वी में तामीर किया गया था। ये आज भी न सिर्फ स्पेन में मौजूद है बल्कि स्पेन के लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों आपको बताते चलें कि 2010 में फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाले इस मुल्क का कौमी खेल भी फुटबॉल है। दुनिया में सबसे छोटी उम्र में बादशाह बनने वाला लड़का अल्फोंसो था, जिसका ताल्लुक स्पेन से था और बादशाहत के वक्त उसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। स्पेन और पुर्तगाल के बॉर्डर पर दरिया के ऊपर 150 मीटर लंबी लाइन बनाई गई है, जिससे सिर्फ 60 सेकंड में इस बॉर्डर को क्रॉस किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।